नमस्कार। तो आज हमारा ये पहला वीडियो सीरीज़ है जिसके अंदर हम बायो एनर्जेटिक्स पढ़ेंगे और ये पूरी जो सीरीज़ रहेगी वो पूरी बायो एनर्जेटिक्स पर बेस्ड रहेगी। इसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारी बॉडी जो है वो एटीपी प्रोड्यूस करती है, कौन कौन से ऐसे मेटाबॉलिक पाथवे हैं जिनके थ्रू हम गुजर के एटीपी बनाते हैं। तो बायो एनर्जेटिक्स या फिर उस मेटाबॉलिक पाथवे को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि इनके अंदर कुछ स्पेसिफिक टर्म्स जो हैं वो कैसे काम करते हैं और उनका मतलब क्या है। उसके साथ साथ जैसे कि हमने बात करा बायो एनर्जेटिक्स, तो सीधी सी बात है इसमें केमिकल रिएक्शंस तो आएंगे ही आएंगे। तो उन केमिकल रिएक्शंस होते क्या हैं और उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, उनसे रिलेटेड कुछ जनरल चीज़ें आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला कि आज हम जो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि किस तरीके से जो एंजाइम हैं, जो उसके अंदर के और टॉपिक्स हैं किस तरह से काम करते हैं, कौन कौन से स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज हैं जो काम आएंगी। उसके बाद फिर हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे कि किस तरीके से इस टॉपिक का इस्तेमाल करते हुए हम आगे वाले मेटाबॉलिज्म को समझेंगे। तो मेटाबॉलिज्म का अगर मैंने नाम लिया तो सबसे पहले समझते हैं कि मेटाबॉलिज्म होता क्या है। तो मेटाबॉलिज्म कुछ नहीं है, सिर्फ आपका केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन आपकी बॉडी में जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जो भी मेटाबॉलिज्म आपकी बॉडी में होती है वो क्या होते हैं, बेसिकली केमिकल रिएक्शंस हैं। केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका कैटाबॉलिज्म और एक होता है आपका एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है ब्रेक डाउन करना, किसी सब्सटेंस को बड़े मॉलिक्यूल से छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना, और एनाबॉलिक का मतलब होता है उसी छोटे मॉलिक्यूल को फिर बड़े मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना। जैसे कि ये मान के चलिए छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, ये पूरा एक बड़ा मॉलिक्यूल बन गया और इसको फिर हमने क्या किया, इसको हमने छोटे छोटे मॉलिक्यूल में अलग अलग डिवाइड कर दिया, तोड़ दिया। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। लेकिन फिर हम इसी प्रोसेस से जब रिवर्स प्रोसेस में आते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म। तो ये हमारा कैटाबॉलिज्म होता है और एनाबॉलिज्म होता है। हम बात कर रहे हैं केमिकल रिएक्शंस में, हम बात कर रहे हैं एंजाइम की एक्टिविटी की कि एंजाइम कैसे काम करते हैं, केमिकल रिएक्शंस कैसे होते हैं। तो स्पेसिफिकली हम अगर बायो एनर्जेटिक्स की बात कर रहे हैं और एटीपी हमें बनाना है तो हम फोकस किस पे करेंगे, हम फोकस करेंगे कैटाबॉलिज्म पे कि कैटाबॉलिज्म कैसे होता है। उसके बाद कुछ जैसे जैसे टॉपिक आता जाएंगे तो हम उसमें एनाबॉलिज्म भी देखेंगे कि एनाबॉलिज्म होता कैसे है। बट क्योंकि हम बायो एनर्जेटिक्स पढ़ रहे हैं इसलिए हमारा जो मेन कंसर्न होगा, जो मेन फोकस रहेगा वो कैटाबॉलिज्म पे रहेगा। तो मेटाबॉलिज्म समझ में आया क्या है, बेसिकली केमिकल रिएक्शंस है। और अगर केमिकल रिएक्शंस होते हैं, अगर केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो वहां पे एंजाइम जो होगा वो काम जरूर करेगा। किसी भी केमिकल रिएक्शंस पे एंजाइम तो 100% काम करेंगे। तो इसलिए समझते हैं कि पहले एंजाइम होता क्या है। तो देखिए एंजाइम जो है ना वो एक तरह का प्रोटीन होता है। एंजाइम ज्यादातर जितने भी होते हैं सब प्रोटीन ही होते हैं। और ये करता क्या है, एंजाइम करता क्या है, तो ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है। कैटलिस्ट की तरह काम करता है। अब इसी से समझ में आना चाहिए कि कैटलिस्ट होता क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं। तो देखिए कैटलिस्ट क्या है, मान के चलिए कोई भी केमिकल रिएक्शन हुआ, कोई भी केमिकल रिएक्शन हुआ, उस केमिकल रिएक्शन की कोई ना कोई एक रेट तो होगी, यानी कि उसकी आगे बढ़ने की कोई ना कोई गति तो होगी। उस गति को बढ़ाना, उसकी रेट को बढ़ाना ही हमारा क्या होता है, कैटलिस्ट होता है। समझते हैं इसको, एक एग्जांपल लेते हैं उसके बाद समझते हैं। मान के चलिए आप मैच खेल रहे हैं ग्राउंड में, आप किसी ग्राउंड में मैच खेल रहे हैं और आप अपना एफर्ट ज़्यादा दे नहीं रहे हैं, चुपचाप ऐसे नॉर्मल खेल रहे हैं, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगा रहे हैं, नॉर्मल एकदम सुस्त होकर खेल रहे हैं, ऐसा समझिए। पीछे से आपका कोई दोस्त आया, फीमेल फ्रेंड या फिर मेल फ्रेंड जो भी हो, जैसे ही आपने उसको देखा एकदम से आप एक्टिवेट हो गए और क्या होगा, एकदम से मोटिवेट होकर आप क्या करने लगे, पूरा अपना 100% एफर्ट मार दिया, पूरा अपना 100% एफर्ट डाला है। तो वो जो व्यक्ति आपके पीछे आया था, जो व्यक्ति उस समय आया था, जिसको देख के आप एकदम से मोटिवेट हो गए, एकदम से आपने अपना 100% एफर्ट डालना चालू कर दिया, तो उसने क्या काम किया, उसने काम किया कैटलिस्ट की तरह। आपके उस रिएक्शन में, आपके उस खेलने की प्रोसेस में
उस व्यक्ति ने एक कैटलिस्ट की तरह काम किया है कि आपकी उस खेलने की एक्टिविटी को एकदम से बढ़ा दिया। उससे पहले आप बिल्कुल लूज थे, बिल्कुल थके हुए पड़े हुए थे, लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति आई या फिर आया, उसके देखते ही आपके अंदर एकदम एनर्जी आ गई और एकदम से एक्टिविटी करना चालू कर दी। जैसे कि आप कितने सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो सारे जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो आपको एकदम से मोटिवेट कर देते हैं और आपकी एकदम से प्रोसेस बढ़ जाती है, तो वो जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं वो बेसिकली करते क्या है, वो एक तरह से कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। सेम केमिकल रिएक्शन जो होता है ना, केमिकल रिएक्शन में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में एंजाइम क्या काम करते हैं, कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। उस केमिकल रिएक्शंस को इंक्रीज कर देते हैं, उसके रेट को इंक्रीज कर देते हैं, उसको फास्ट कर देते हैं कि बहुत तेजी से हो, बिना कोई उसके अंदर इन्वॉल्व हुए। क्योंकि आप ये देख लो, अब जैसे ही आप मोटिवेट हुए तो क्या वो व्यक्ति खेलने आया? नहीं आया। क्या उस व्यक्ति ने कोई भी शॉट खेला या फिर आपके आके आपको कुछ बोला? ऐसा कुछ नहीं किया। उसके सिर्फ प्रेजेंस होने भर से ही आपकी जो एक्टिविटी थी एकदम से फास्ट हो गई। तो ये होता है क्या? ये होता है कैटलिस्ट एक तरह से, इसको एक तरह से कैटलिस्ट बोलते हैं। थोड़ा सा और समझेंगे, थोड़ा यहाँ पे आके देखिए कि एंजाइम है क्या, किस तरह से कैटलिस्ट काम कर रहा है। तो ग्राफ देखते हैं। मान के चलिए ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे हमने रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डाल दिया, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, और यहाँ पे हमने एनर्जी डाल दिया, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस और एनर्जी। ठीक, अब देखिए मान के चलिए ये इसको देख के चलिए ग्राफ में है क्या। एक हमने ब्लैक कलर से ड्रॉ किया है, एक हमने ब्लू कलर से ड्रॉ किया है। तो आप देखेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक मेन जो एनर्जी यूज हुई है वो कितनी हुई है? लगभग लगभग इतनी एनर्जी। इसको हमने डिनोट कर दिया एक्स से, एक्स डैश। तो हमारी कोई केमिकल रिएक्शन हुई, उसमें इतनी एनर्जी का खर्च हुआ। हमारी कोई केमिकल रिएक्शन हुई, उसमें कितना एनर्जी खर्च हुई? इतनी खर्च हुई, मान के चलिए। और कितनी तेज हुई? तो देखो उसका समय जो था वो इतना लगा, और समय को हमने क्या बोल दिया? समय को हमने बोल दिया वाई डैश, मान के चलो। चाहो तो इसको आप वाई डैश कर लो, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट पे है, इसको एक्स डैश कर लेते हैं। चलिए इसको एक्स डैश कर लिया। तो वाई डैश एनर्जी खर्च हुई कितनी, कितने समय में? एक्स डैश समय में। तो यानी कि यहाँ पे ये देखने को मिला कि जो भी कोई भी केमिकल रिएक्शन हुआ, यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन हुआ, उस केमिकल रिएक्शन में इतनी एनर्जी हमारी खर्च हुई और इतनी जल्दी वो प्रोसेस हो गया। इसी को अगर मैं कंपेयर करूं इससे, तो देखोगे कि यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा खर्च हुई है, यहाँ पे एनर्जी जो है ज़्यादा खर्च हुई है, और जो समय लगा है, जो समय लगा है वो भी ज़्यादा लगा है। यानी कि इसको मैंने वाई डबल डैश कर दिया और इसको मैंने एक्स डबल डैश कर दिया। ध्यान से देखिए, समझ में आएगा इसको कि एनर्जी का खर्च इस ब्लैक ग्राफ में कम हुआ है, और इसकी जो केमिकल रिएक्शन की रेट भी थी वो भी स्लो थी, कम समय लिया। यहाँ पे जो टाइमिंग थी वो कम ली, यहाँ पे जो समय था वो कम लिया। लेकिन यहीं पे अगर मैं ब्लू की बात करूं तो यहाँ पे समय भी ज़्यादा लिया और एनर्जी भी ज़्यादा खर्च हुई है। तो ये जो ग्राफ था, ये ग्राफ इसको समझाने के लिए था कि ये जो ब्लैक वाला स्ट्रक्चर बना था, ये जो ब्लैक बना था, ये किसकी प्रेजेंस में था? ये जो केमिकल रिएक्शन हुआ ये एंजाइम की प्रेजेंस में हुआ, और ये वाला जो ब्लू वाला था ये एंजाइम की एब्सेंस में हुआ, एंजाइम की एब्सेंस में हुआ। तो देखेंगे कि एंजाइम की एब्सेंस में एनर्जी भी ज़्यादा खर्च होती है उस केमिकल रिएक्शन में, और प्रोसेस भी बहुत स्लो होती है। बट एंजाइम की प्रेजेंस में, जैसा कि मैंने बोला, एंजाइम की एब्सेंस में, एंजाइम की एब्सेंस में जो आपकी एनर्जी है वो ज़्यादा खर्च हुई है, और रेट भी, यानी कि उस रिएक्शन का समय भी ज़्यादा लगा है। लेकिन वहीं अगर एंजाइम प्रेजेंट था तो उस समय जो रिएक्शन है वो भी फास्ट हुई है और वहाँ एनर्जी भी कम खर्च हुई है। तो इसलिए जो एंजाइम काम करता है वो किसकी तरह काम करता है? कैटलिस्ट की तरह काम करता है, कि वो रेट को बढ़ा देता है और एनर्जी वहाँ पे कम खर्च होती है। ठीक, तो ये चीज़ समझ में आया होगा। कैटलिस्ट क्या है? कैटलिस्ट उस एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाने की प्रोसेस को बोला गया है, बिना उसके अंदर इन्वॉल्व हुए, बिना अपने स्ट्रक्चर को चेंज करे हुए। खुद को चेंज नहीं किया उसने, इन द सेंस अगर किसी ने आपको मोटिवेट किया है तो वो खुद जाके आपका काम नहीं कर रहा है, वो सिर्फ आपको मोटिवेट कर रहा है तो वहीं प्रेजेंट हो, बट उसके मोटिवेट करने से आपने अपनी एक्शन को बढ़ा दिया।
तो यानी कि मेरा स्ट्रक्चर, यानी कि जो मोटिवेट कर रहा है उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसे का वैसे ही है। तो एंजाइम जो होता है उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता, बट हाँ वो जिसके साथ वो रिएक्ट करेगा उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा। वही चीज यहाँ पे हमने देखी। अब हम बात करते हैं कि सबस्ट्रेट क्या होता है। एक और टर्म है सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट क्या होता है? तो देखिए सबस्ट्रेट का सिंपल मतलब समझिए, कोई भी सब्सटेंस सबस्ट्रेट होता है। अगर मैं केमिकल बायो एनर्जेटिक्स की बात करूं और उसमें हम आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे कि ग्लूकोज को तोड़ के एनर्जी कैसे बनाते हैं, तो मैंने अभी जो बोला ना ग्लूकोज को तोड़ के, तो ग्लूकोज जो है वो एक सबस्ट्रेट की तरह काम कर रहा है, और उसको जो तोड़ने के लिए जो जो चीज काम कर रही है वो एंजाइम काम कर रहा है। तो सबस्ट्रेट कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसके ऊपर एंजाइम काम करे। सबस्ट्रेट कोई भी सब्सटेंस जिसके ऊपर एंजाइम काम करे, एंजाइम एक्ट करे। और जब कोई एंजाइम किसी सबस्ट्रेट के ऊपर काम करेगा तो वो उस सबस्ट्रेट को तोड़ देगा और तोड़ के कुछ एक नया बना देगा जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। कुछ नहीं है, सबस्ट्रेट का आउटकम है प्रोडक्ट। और आउटकम कब होगा? जब एंजाइम उस पर काम करेगा। जैसे मान के चलिए ये एक सबस्ट्रेट है, ये एक सबस्ट्रेट है, कोई भी सब्सटेंस, ठीक। ये ऐसे आया और ये मेरा हाथ जो है वो एंजाइम है, इसने इसको पकड़ लिया और पकड़ने के बाद इसने ऐसे तोड़ दिया, और जब तोड़ दिया तो देखोगे इसका कुछ नया बन गया। तो ये जो नया बन गया ये क्या कहलाया? ये प्रोडक्ट कहलाया। तो एंजाइम जो होता है वो सबस्ट्रेट पे एक्ट करता है। सबस्ट्रेट क्या होता है? कोई भी सब्सटेंस जिसके ऊपर एंजाइम एक्ट करे और क्या बना दे? प्रोडक्ट बना दे। इसी को कुछ हम यहाँ पे समझेंगे कि क्या चीज हो रही है यहाँ पे। तो ये जो नीचे वाला स्ट्रक्चर बताया है ये क्या है? ये मान के चलिए एंजाइम है, ये एंजाइम है, और ये क्या है? ये है सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट इसको रिएक्टेंट भी बोलते हैं, इसको रिएक्टेंट भी बोलते हैं क्योंकि ये रिएक्ट करता है इसके साथ। तो मान के चलिए कोई सबस्ट्रेट आया, ठीक है, मान के चलिए कोई सबस्ट्रेट आया और इस एंजाइम पे जाके ऐड हो गया, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, ये सेकंड स्टेप है। जैसे ही इसके पास ऐड हुआ तो इस एंजाइम ने एक्टिविटी करना चालू कर दिया, मोटिवेट करना चालू कर दिया। जैसे इस एंजाइम ने मोटिवेट करना चालू कर दिया, एक्टिवेट करना, इसको चेंज करना चालू कर दिया, इसके अंदर एक्टिविटी बढ़ा दी। जैसे ही आप देखेंगे कि जैसी एक्टिविटी बढ़ाई तो ये दोबारा से बाहर निकले और कुछ अलग ही बन के बाहर आ गए, जिसको हमने क्या बोला? जिसको हमने बोला प्रोडक्ट। याद करने का कैसा तरीका है, कैसे समझें इसको? सिंपल तरीका, मान के चलिए ये आपका कोई दोस्त है, ये आपका कोई दोस्त है, आप उससे मिलने आए, आप उसके साथ मिले, एक नया एक्सपीरियंस हुआ आपको, बिल्कुल एकदम मैच्योर होके आप निकले, और जैसे ही आपने देखा कि कुछ गड़बड़ है, कुछ ठीक नहीं है, चीज़ें आगे बढ़ी, दोस्ती आगे बढ़ी, और जैसे जैसे दोस्ती आगे बढ़ी उसके बाद देखा कि नहीं कुछ दिक्कत है, और उसके बाद आप एकदम से अलग हुए। तो आप जब अलग हुए उस चीज़ से तो आपने देखा कि आपके अंदर मैच्योरिटी आ गई है। इस तरीके से ये चीज़ समझा जा सकता है, ठीक है। तो ये क्या था? ये एक एंजाइम का रिएक्शन था कि किस तरीके से एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट पे काम करता, प्रोडक्ट बनाता है। हम बात करते हैं इसी एंजाइम की कि इस एंजाइम को भी कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जो रोकती हैं, जो उसको रेगुलेट करती हैं, जो इसकी एक्टिविटी पे प्रभाव डालती हैं अपना। और इसीलिए हमें इसको यहाँ पे थोड़ा सा समझना होगा। हमने एक एंजाइम उठाया और उसे यहाँ पे रख दिया। अब देखिए क्या है कि ये एंजाइम है, एंजाइम में ये वाला एक आप स्ट्रक्चर देख रहे होंगे इस तरफ, ठीक है। चाहूँ तो मैं यहाँ बना देता हूँ इसको। मान के चलिए ये एक एरिया देखा हमने एंजाइम पे, वो हर एक पे रहेगा, हम यहाँ बना रहे हैं। ये जो एंजाइम का छोटा सा एरिया है ना, इसको क्या बोलते हैं? इसको एक एलोस्टेरिक साइट बोलते हैं, एलोस्टेरिक साइट। ये एलोस्टेरिक साइट क्या काम कर रहा है थोड़ा सा समझते हैं इसको। मान के चलिए कोई एक और एडिशनल सब्सटेंस आया आपके पास, कोई भी अलग, एक ऐसा सब्सटेंस जो इस एंजाइम पे यहाँ जाके बाइंड कर रहा है, एक ऐसा सब्सटेंस जो यहाँ से निकल के इस जगह पे जाके बाइंड कर रहा है। और बाइंड करने के बाद दो काम करेगा ये, या तो इस एंजाइम को
स्टिमुलेट कर देगा, यानी कि इसकी एक्टिविटी को स्टार्ट कर देगा, नहीं तो इसकी एक्टिविटी को रोक देगा, यानी कि इनहिबिट कर देगा। या तो स्टिमुलेट कर देगा या फिर इनहिबिट कर देगा। कोई भी ऐसा सब्सटेंस इस एलोस्टेरिक साइट पे जाके एक्ट करेगा और एक्ट करने के बाद या तो उस एंजाइम की एक्टिविटी को स्टिमुलेट कर देगा, यानी कि स्टार्ट कर देगा, या फिर उस एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देगा, रोक देगा। ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं, ऐसे सब्सटेंस के लिए एक जनरल टर्म यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं एलोस्टेरिक एक्टिवेशन। एलोस्टेरिक एक्टिवेशन, एक्टिवेटर या फिर एक्टिवेशन। और इनहिबिट करता है तो एलोस्टेरिक इनहिबिटर, इनहिबिटर। ये कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। आने वाली ग्लाइकोलाइसिस वाली हम जब क्लास देखेंगे, ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन देखेंगे, या फिर इसके बाद हम जब एटीपी पीसी सिस्टम देखेंगे, तो उसमें भी आपको कुछ एलोस्टेरिक एक्टिवेटर या फिर इनहिबिटर देखने को मिलेंगे जो इस एलोस्टेरिक साइट पे काम करके एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं या कम करते हैं। कैसे याद कर सकते हैं? मान के चलिए जैसे हमने बोला दोस्त है, तो होता है ना कि जैसे मान के चलिए आपने इसके साथ दोस्ती करने आए, ठीक, आपकी दोस्ती हो गई, तो हर एक फ्रेंड के साथ उसकी एक एक्स्ट्रा फ्रेंड होती है जो ये कहती है कि ये ठीक नहीं है, इसको दूर करो, है ना, या फिर कहती है नहीं नहीं ये लड़का ठीक नहीं लग रहा है, हटाओ इसको, इससे बात ना किया करो, है ना। या फिर कोई कहेगी यार बहुत स्मार्ट है, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, काश मैं भी बात करती, मुझे ही मौका मिलता। तो बिल्कुल सेम वही चीज़ है, जो लड़की या फिर जो लड़का कह रहा है कि नहीं ये चीज़ ठीक नहीं है, ये लड़का या लड़की ठीक नहीं है, इसको हटाओ, तो बेसिकली क्या है वो एक एलोस्टेरिक इनहिबिटर है। लेकिन वही एक लड़की या फिर एक लड़का कह रहा है कि नहीं यार ये सही है, इससे बात करनी चाहिए, तो वो क्या है, वो एलोस्टेरिक एक्टिवेटर है। आप ये एंजाइम आप खुद हो, ये एंजाइम आप खुद हो, बट आपके दोस्त क्या है, वो एलोस्टेरिक एक्टिवेटर और इनहिबिटर की तरह काम कर रहे हैं, जो आपके साथ वाले फ्रेंड हैं। और जो दूसरा आपसे मिलने आया है वो तो सब्सट्रेट है, वो जो दूसरा आपके पास आया है वो सब्सट्रेट है, बट आपके जो दोस्त हैं वो एलोस्टेरिक एक्टिवेटर भी है, एलोस्टेरिक इनहिबिटर है। जो आपको दोस्त उस लड़के के पास या उस लड़की के पास जाने से रोकें वो कौन है, एलोस्टेरिक इनहिबिटर। और जो उस पर जाने की मदद करें, कहें कि हाँ जाओ जाओ ठीक है बढ़िया है, करो दोस्ती करो, वो क्या है, एक्टिवेटर है। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं। एक बार फिर से इसको रिपीट कर देते हैं ताकि इजीली अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो हमने स्टार्टिंग में क्या देखा, हमने स्टार्टिंग में देखा कि किस तरीके से जो एंजाइम है वो एक कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, एक कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। तो हमने देखा यहाँ पे कि हुआ क्या कि अगर कोई एंजाइम प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में उस केमिकल रिएक्शन में एनर्जी जो होगी वो कम खर्च होगी और उसकी रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होगा। रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि उसकी जो टाइमिंग होगी वो भी कम लगेगी। अगर वही एंजाइम नहीं होगा तो उसकी एनर्जी भी ज़्यादा खर्च होगी और जो एंजाइम की जो क्या कहते हैं टाइमिंग है रिएक्शन की वो भी ज़्यादा लगेगी, वो भी ज़्यादा लगेगी। उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से एंजाइम जो है वो एक प्रोटीन है और प्रोटीन तो है ही है, साथ में कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, जो कि हमें समझ में आया अभी। अब हमने देखा कि सब्सट्रेट क्या है, सब्सट्रेट कोई भी सब्सटेंस जिसके ऊपर एंजाइम काम करे, और जब एंजाइम उस सब्सट्रेट के ऊपर काम करेगा तो प्रोडक्ट बनाएगा। सेम हमने यही समझा कि ये सब्सट्रेट है, ये एंजाइम है, एंजाइम के ऊपर एक सब्सट्रेट आया, यानी कि ये आप हैं, आपसे कोई मिलने आया, आप उससे मिले और मिलके जैसे ही थोड़ा बहुत समय बिताया उसके बाद मजा नहीं आया तो आप छोड़ के चले गए, उसने आपको छोड़ दिया और चले गए। सेम यही एंजाइम आया, सब्सट्रेट आया, रिएक्शन हुआ, हो गया। अब इसी में हमने देखा था कि कुछ एलोस्टेरिक साइट्स होती हैं, यानी कि आपके फ्रेंड, वो फ्रेंड क्या है, या तो आपको उसके साथ फ्रेंडशिप करने को बोलेंगे या तो नहीं बोलेंगे, या तो कहेंगे जाओ उसके साथ पास जाओ बात करो, या तो कहेंगे नहीं बात नहीं करो। तो यहाँ पे वही चीज हो रही है, ये एलोस्टेरिक जो साइट है ये वही फ्रेंड के लिए साइट है जो आपको पीछे से जाके कन्ना मार के बोलेगा कि नहीं नहीं भाई ऐसा नहीं है, इसके पास मत जाओ या फिर इसके पास जाओ, ऐसे। तो ये जो एलोस्टेरिक साइट है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दो चीजें एक काम करेंगी। कैसे कैसे, अगर यहाँ पर कोई एलोस्टेरिक एक्टिवेटर आया तो वो इस एलोस्टेरिक साइट पे जाके काम करेगा और इस एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देगा। लेकिन वहीं अगर कोई एलोस्टेरिक इनहिबिटर आया तो वो इस एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड करेगा और वो क्या करेगा, इस एंजाइम की एक्टिविटी को डाउन कर देगा, जैसा कि अभी हमने एग्जांपल लिया। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा।
नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि किस तरीके से इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके हम आने वाली क्लासेस के अंदर मेटाबॉलिज्म को समझेंगे। एटीपी पीसी सिस्टम हो गया या फिर ग्लाइकोलाइसिस हो गया, क्रेब्स साइकिल हो गया, ऐसे और भी जितनी भी साइकिल होंगी उसके अंदर इस एंजाइम की एक्टिविटी पे गौर करना बहुत जरूरी है, खासकर हम इसकी बात करें तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए।